श्री अटल डुल्लू, सेक्रेटरी टूरिज्म यसा मुदगल, जम्मू कश्मीर प्रशासन के मेरे वरिष्ठ सहयोगी, मेरे दोस्त इम्तियाज अली, विशाल भारद्वाज साहब, कबीर खान, संजय सूरी, सभागार में उपस्थित अन्य सम्मानित अतिथिगण, टूरिज्म, फिल्म और इंटरटेनमेंट इंडस्ट्री, हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री से जुड़े हुए सभी महानुभाव, देवियों, सज्जनों और मित्रों, मैं आप सभी का तहे दिल से जम्मू कश्मीर में स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। जम्मू कश्मीर को शब्दों में ढालते हुए 13वीं शताब्दी में अमीर खुसरो ने लिखा था, फिरदौस बर्रुए ज़मीअस्त हमीअस्त हो हमी के दिल के बहुत करीब है जम्मू कश्मीर। और अभी योगा दिवस के अवसर पर भी वो 20 को आए। जिस तरह से G20 की बैठक का महत्व था, मैं समझता हूं कि दुनिया को योगा डे के दिन भी संदेश एक बहुत बड़ा गया है और टूरिज्म में उसके कारण ग्रोथ होने वाला है। पूरे देश विदेश के लोग उसे देख रहे थे। और झेलम रिवर फ्रंट पर आप रात को भी जाएंगे, लाल चौक पर जाएंगे तो बच्चे गिटार बजाते हुए मिल जाएंगे। और मुझे लगता है कि छोटी छोटी जगहों पर भी सिनेमा देखते हुए नौजवान अब मिलते हैं। कोशिश हो रही है कि वो भी बड़ी संख्या में हो जाए। बाजारों में चहल पहल, हस्तशिल्प कला की बढ़ती मांग, और जो हस्तशिल्प की बात आप कर रहे थे, मैं केवल एक बात जोड़ना चाहता हूँ। अब हमारा एक्सपोर्ट बड़ी मात्रा में इंक्रीज कर रहा है, चाहे वो कारपेट का हो, चाहे हमारा पश्मीना का हो या बाकी क्राफ्ट्स का हो, उस पर भी सरकार ने काफी ध्यान दिया है। और फिल्म, वेब सीरीज की शूटिंग हर महीने कुछ न कुछ यहाँ लगातार हो रही है। नेशनल इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस हो रही है। डुल्लू साहब ने बता दिया, इसलिए मैं दोहराना, एक फार्मूला कार रेसिंग अभी हुई थी यहाँ, उसकी भी बड़ी चर्चा थी। और न्यू ईयर जब मनाया जाता है 31 दिसंबर की रात को, तो जो वीडियो लाल चौक का था, मुझे लगता है कि सबसे ज्यादा वही वीडियो देश के लोगों ने देखा। तो ये ऐसे बदलाव हैं जो मैं समझता हूं कि अच्छी दिशा में जा रहे हैं, लेकिन ये शुरुआत है, हमारी मंजिल बहुत दूर है। स्पिरिचुअल टूरिज्म हो, एडवेंचर टूरिज्म हो, फेवरेट समर डेस्टिनेशन हो, ऑफ बीट डेस्टिनेशन हो, वाइल्ड लाइफ टूरिज्म हो, इको टूरिज्म हो, हेरिटेज टूरिज्म हो, ये सबकी संभावनाएं हैं। उस दिशा में कुछ पहल भी है। मैं 2 दिवसीय टूरिज्म कॉन्क्लेव द्वारा मुख्य रूप से 6 महत्वपूर्ण बिंदुओं जो एक्सपर्ट्स यहाँ बैठे हैं, उनसे मेरा निवेदन होगा कि फ्यूचर रोड मैप बनाने में आप मदद करिए। सभी एक्सपर्ट जम्मू कश्मीर के मौजूदा पोटेंशियल, उसके सामर्थ्य से भली भांति परिचित हैं। गुरेज और लोलाब वैली को देश के सबसे बेहतरीन ऑफ बीट डेस्टिनेशन का अवार्ड अभी पिछले दिनों मिला है। गुलमर्ग को बेस्ट एडवेंचर टूरिज्म डेस्टिनेशन का अवार्ड पिछले साल ही मिला है। 75 हेरिटेज, 75 ऑफ बीट डेस्टिनेशन डेवलप करने का प्रयत्न जम्मू कश्मीर प्रशासन कर रहा है। इसके अलावा बर्ड वॉचिंग, एग्रो टूरिज्म में भी संभावनाएं हैं। इस पोटेंशियल को पूरी तरह कैसे रियलाइज किया जाए, इसके लिए क्या क्या कदम उठाए जा सकते हैं, आने वाले 2 दिनों में आप जरूर सलाह देंगे और उस आधार पर शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म प्लानिंग बने, इसको सुनिश्चित किया जाएगा। और कंपोजिट कल्चर, हैंडलूम, कुजीन, ये भी देश दुनिया में प्रसिद्ध है। और इस यूएसपी का हम कैसे फायदा उठाएं। जिस वेडिंग डेस्टिनेशन की बात हो रही है, कई लोग अब आके यहाँ शादी कर रहे हैं और मुझे
जो आता है वो निमंत्रण दे जाता, तो मुझे भी अच्छा खाना मिलता है तो मैं चला जाता हूँ। आप नहीं खिलाते हैं शायद जवाब। कल मैं एक न्यूज़पेपर में रिपोर्ट देख रहा था और इंडियन वेडिंग इंडस्ट्री ये $130 बिलियन की इंडस्ट्री हो गई। डेस्टिनेशन वेडिंग जम्मू कश्मीर के टूरिज्म सेक्टर के ग्रोथ के लिए एक की ड्राइवर साबित हो सकता है। कन्वेंशन कैसे आयोजित हो, अब 1% इंडिया का शेयर है तो ऐसा मुद्गल को लक्ष्य रखना चाहिए कि उस 1% इंडिया तो बढ़ावे, लेकिन आने वाले 5 साल बाद 1% जम्मू कश्मीर का हो। ये अगर हम प्राप्त करते हैं तब तो इस आयोजन की सफलता सही मायने में होगी। स्विट्जरलैंड, स्कॉटलैंड ये फिल्म शूटिंग डेस्टिनेशन में कोई मुकाबला कर सकता है। अगर इनका मुकाबला नहीं, मैं तो कहता हूँ इससे बेहतर है तो वो केवल जम्मू कश्मीर है देश में, और कोई जगह नहीं है। लास्ट ईयर 102 फिल्मों तथा वेब सीरीज की शूटिंग जम्मू कश्मीर में हुई है। कम्पिटिटिव फिल्म पॉलिसी भी बनाई गई है, उसमें हमारे मित्र का बड़ा सहयोग रहा है, उनका इनपुट रहा है। उसमें जो कमियां हैं उसे भी हम लोग दूर करने की कोशिश कर रहे हैं। ईज ऑफ ट्रेवल टूरिस्ट का ये बड़ा महत्वपूर्ण है। जो उस सेक्टर के लोग हैं उनसे मेरा निवेदन है, अब मैं खुल के नहीं बोलना चाहता हूं, इसकी नीति भी तैयार होनी चाहिए, उसका अनुपालन भी होना चाहिए। ये भी सच है कि प्लान्ड वे में डेवलपमेंट हम नहीं कर पाए थे। अब समय है कि जो भी डेवलपमेंट हो वो प्लान्ड वे में हो। टूरिज्म और टूरिस्ट के लिए सुविधाएं बढ़ाने जो वजहें थी मैं उसमें नहीं जाना चाहता हूं। होटल संसाधन और अन्य सर्विसेज कैसे हम अधिक से अधिक कम समय सीमा में बढ़ा सकें, जैसा देश के बाकी हिस्सों में बढ़ा है, मुझे लगता है इसकी बड़ी आवश्यकता है। और ये सच है कि कई क्षेत्रों में इंडस्ट्री की बात हो गई है। हॉस्पिटैलिटी सेक्टर को भी इंडस्ट्री का दर्जा दिया गया है, और मैं आपके बीच ये बात कहना चाहता हूं कि जो न्यू इंडस्ट्रियल स्कीम भारत सरकार के सहयोग से बनी, आज देश में इतना इंसेंटिव कोई स्टेट नहीं दे रहा है जो जम्मू कश्मीर दे रहा है। मैं किसी की बात कर रहा हूं, बिजली इतनी सस्ती देश में कहीं नहीं है, और तो भी 6 साल कहते हैं कि बिजली की बिल कम कराइए, बड़ा पैसा लग रहा है। हिमाचल, पंजाब, हरियाणा जो बगल के स्टेट है, या देश में किसी राज्य में सबसे सस्ती बिजली जम्मू कश्मीर में। एक धारणा मैं दूर करना चाहता हूं। MHA मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स हर साल पार्लियामेंट में जो दस्तावेज प्रस्तुत करती है कि क्राइम कहां सबसे ज्यादा है, तो उसमें भी जम्मू कश्मीर में सबसे कम क्राइम है। ये बात आप लोगों को इसलिए मैं बता रहा हूं कि कई लोगों को ये बात पता ही है। 421 करोड़ का निवेश आया है, बहुत ही न्यूनतम राशि से मैं मानता हूं। ये कैसे 4000 करोड़ इस साल हो, ये ऐसा मुद्गल इनके दोनों डायरेक्टर अगर एक साल में करेंगे तो मुझे लगेगा कि आपने काम किया है, और अगर आप नहीं करेंगे तो मैं ये मानूंगा कि आपने समय बिताया। स्ट्रेटेजिक रोड मैप बनाने की जरूरत है। स्मॉल और मीडियम इंटरप्राइजेस में केवल मुश्ताक छाया साहब का 200 कमरे का होटल नहीं, बल्कि छोटे लोग भी आवे, नौजवान बच्चे बच्चियां आवे, वो अपना काम करें, ताकि यहाँ के सामान्य मानवीय का जीवन बदल सके। क्वालिटी और सर्टिफिकेशन का सिस्टम ये हमें जरूर लागू करना चाहिए।